क्राइस्ट का सिलेक्शन दिख ही नहीं रहा है। माँ का मर्डर कर गई। क्राइस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस माँ का मर्डर कर गई। Hi everyone, I'm Prasancha, a student who just got into Christ University in the first round for the 2026 undergraduate batch, and also I know why you've clicked on this video क्योंकि आपका भी interview आने वाला होगा. So yeah, this is totally my experience with Christ University's entrance and interview, and also if you have any further comments or queries, drop them in the comments. I'll answer any of your doubts, और अगर आपको PDFs चाहिए किसी भी चीज़ की, I'm more than willing to help. Again, thank you so much for watching. सो क्राइस्ट का सिलेक्शन 3 फेजेस में होता है, विच इज़ द CUET और द एंट्रेंस, द माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड द स्किल असेसमेंट. अब देखो, हमेशा आपको तीनों में ज़रूरी भी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है. इफ़ आपका एंट्रेंस एग्जाम ख़राब गया है, डू नॉट पैनिक. दे नो कि आपको सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लाइक आपको सब नहीं आ सकता है. द पैनल चेक्स कि आप कितने अवेयर हो, आपका कम्युनिकेशन कितना है अच्छा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, लाइक हाउ यू कैरी योर सेल्फ इन द एंटायर इंटरव्यू. From the micro presentation to the skill assessment, they check on your communication, आप कितना सोच सकते हो, and it does not limit you to the test. आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि माइक्रो प्रेजेंटेशन अच्छा कर लो या तो अपना पर्सनल इंटरव्यू अच्छा कर लो. सो दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट, एंड आई एम टेलिंग यू हाउ. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रीच द वेन्यू बिफोर टाइम. लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू, आधे घंटा पहले तो ज़रूर पहुंचाना, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू. क्योंकि आपकी तरह इतने लोग आते हैं ना आपके सेंटर पे, यू विल नेवर नो. लाइक डेली द इंटरव्यू इज़ हैपनिंग फ्रॉम, आई डोंट नो, I think 10th to 15th if I'm not wrong, but literally 5 दिन, or I mean I don't know आपका किस दिन है, but obviously lots of people come to that very place. बाहर ट्रैफिक हो सकता है, किसी की प्लेन डिले हो सकती है, किसी की ट्रेन ख़राब हो गई, anything can happen, right? एंड आपके सेंटर पे सिर्फ मेन सिटीज़ के लोग नहीं आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं. लाइक आई कम फ्रॉम कोलकाता, राइट? तो मेरे सेंटर पे कल्याणी, हुगली, हावड़ा, काफ़ी जगह से लोग आए थे. सो it is a chaos and these people don't know about the place, right? You are benefited अगर आप उसी मेन शहर में रहते हो, and my center was luckily near my home. So again, reach on time. Secondly, please do not hesitate to ask. लिटरली उस पूरे एरिया में हर कॉर्नर पे एक इंसान खड़ा होता है टू हेल्प यू आउट. डू नॉट हेजिटेट कि भैया मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये नहीं आता, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या. डोंट बी कॉन्फिडेंट. पीपल मॉनिटर यू लिटरली, लाइक आई एम सेइंग, एंड वहाँ पे हर इंसान क्राइस्ट से ही होता है. सो दे नो यू, राइट? लाइक हर गली, हर कॉर्नर पे आपको एक इंसान मिल जाएगा. बी कॉन्फिडेंट, गो अप टू देम एंड आस्क कि शुड आई सिट इन दिस रूम, आर वी अलाउड टू डू दिस. जस्ट आस्क, डोंट बी लाइक. Speaking about the dress code for girls, it is a plain, salwar kameez with the dupatta, or you go for formals. And this is what I wore for my interview. It was a plain black t-shirt, plain black jeans with a pink blazer and nice shoes. But apart from that, you can wear some salwar kameez. But please, if you're wearing that, ensure you get a dupatta uske sath, because that is their official dress code. And also, if you're talking about makeup, लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू, अवॉइड वेयरिंग मेकअप. क्योंकि मेरे सेंटर पे एक जन बहुत मेकअप करके आई थी, एंड द सेंटर पीपल हैव लाइक, आप इंटरव्यू देने आए हो मैम, नॉट अ फैशन शो. एंड इट्स लाइक ओके. सो आइदर पुट अ वेरी क्लीन गर्ल मिनिमल मेकअप, और जस्ट डोंट, लाइक जस्ट पुट ब्लश एंड अ लिप ग्लॉस, दैट्स इट. एंड टॉकिंग अबाउट द हेयर, इट शुड नॉट बी फ्रिजी. ऐसे हवा में नहीं उड़ने चाहिए आपके बाल. आइदर क्लिप योर हेयर टू द बैक, लाइक इट शुड अप योर नीट, या तो आप मेरे तरह ऐसे रख सकते हो, just this, or either tie it in a pony. That's it, that's all. For guys, it is again formals, or I think a short pant with nice, like please wear nice belt, nice shoes. बाल ऐसे अपने ना झल्ले जैसे मत कर लेना कि भाई कुछ भी ऐसे हेयर कट कटा के आ गए. मेक इट स्ट्रेट. ऐसा भी नहीं कि झाड़ उगा लेना, लाइक, बट लाइक आई डोंट नो इफ यू गेटिंग व्हाट आई मीन, बट जस्ट अपीयर नाइस एंड अप्रोप्रिएट फॉर दैट. क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, दैट टू in a good college, and it is their dress code. Just don't act, and इतना जेल वेल लगा के मत जाना, ठीक है. I've seen a person there इतना जेल लगा के आया था. Just don't be, because दूर से दिखता है ना, and it feels very too artificial. So guys, that one is for you. Okay, so how to approach the interview. So when you enter into the room, please have manners and ask, ma'am, may I enter? Sir, may I sit down? So when you enter the room, ask, may I enter? And when you enter, आप देखोगे there's a panel, 2-3 member रहेंगे उसमें. Then there's a chair. Ask,
ma'am, may I sit down? And if they let you, like they will. So but that shows how nice and polite you are and how respectful you are. तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है. ऑल्सो ऐसे पैर पे पैर रख के मत बैठना, ठीक है? लाइक ऐसे बैठना. अभी मैं कैसे दिखाऊँ, बट लाइक ऐसे बैठना. Okay. And in an interview it is really important to use hand gestures. Please, like I'm talking to you, it may sound dumb, but hand gestures are something that is really important. Please use hand gestures, it creates a nice impact. Okay, so after you enter, they obviously want you to introduce yourself, and this is how you introduce yourself. Mention your name, school, class, the course you are choosing, why should Christ choose you, and basically have uh, one or two hobbies. And ऐसे झूठ hobbies भी मत बोल देना, but again they can ask you questions. अगर आपकी hobby dance है, they can ask you name 3 dance forms or why particular dance. Like, you know, थोड़ा realistic होके बनाना. So add one or two hobbies. Also, do not say lies. Also, these are a few questions जो बहुत commonly पूछते हैं, like why Christ University? Why this particular course? Why should Christ University choose you? What are your strengths and weaknesses? What are your 5-year goals? Like these are few immediate things they can ask you, and they also want you to, like they test you about your current affairs knowledge. अभी बहुत कुछ चल रहा है, like Operation Sindoor, Gaza, or maybe the Iran-Israel wars. Okay, so a lot of world politics is happening because Christ loves aware students. So please थोड़ा बहुत पढ़ के जाना whatever is going on about the oil, oil conditions or anything, ठीक है? And also I would prefer कि just mug like 1 or 2 lines कि that even if you don't know, आप एक दो लाइन तो कुछ तो रिस्पॉन्ड कर पाओ, ठीक है? एंड ऑल्सो रीड योर थ्योरीज. आपने जो भी कोर्स लिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेकन फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, तो आपको अकाउंट्स के बेसिक रूल्स आने चाहिए, आपको बेसिक बेसिक चीज़ अबाउट अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट एंड एवरीथिंग. सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. Accounts, BST and economics, these 3 things they can genuinely ask you. So ये तीनों भी subjects अपने थोड़े बहुत अच्छे से prepare कर लेना because your boards have just ended. They expect you to be fully prepared, so prepare accordingly. Okay, so after your personal interview आपका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा which basically means आपको वो एक टॉपिक देंगे and you have to speak about the topic for 1 whole minute without pausing. मतलब obviously you will falter and stammer, but avoid करना कि जितना भी हो पाए. Okay, so there are very few topics जो ऐसे आते हैं, but कुछ topics हैं जो बहुत बहुत repeat होते हैं. Like I've also prepared a list, so if you want I can give them to you. Also I can tell you about the 5 very important and really repetitive questions. देखो, is AI an opportunity or a threat? Is social media a distraction or a career? Is India ready to be a global manufacturing hub? Freedom of speech, impact of Trump policies, education system. These are like few very important topics, and I've prepared a whole list. If you want I can send them to you or I can leave in the comments. बट हाँ, ये कुछ बहुत रेपिटेटिव और रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट रिलेटिंग टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो आपको बहुत कुछ आना चाहिए. इस राउंड में आके सबकी फट जाती है, ठीक है? सो इफ़ यू क्रैक योर माइक्रो प्रेजेंटेशन रियली वेल, देन दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू. इंटरव्यू नॉलेज से कम आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा क्लियर होता है. दे चेक वेदर यू आर जेन्युइन और इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड और इफ़ यू स्पीक कॉन्फिडेंटली. एंड प्लीज़ प्लीज़ भाई, रिक्वेस्ट, आई कैन टॉक लाइक दिस. प्लीज़ ऐसे मत करना. मेरा इतना मन करता है ना खींच के रैप्टा मारूँ ऐसे लोगों को. ऐसे तो मैं नहीं बात करती हूँ भाई. अवॉइड टॉकिंग लाइक दिस. टॉक कॉन्फिडेंटली. आई लेवल मेंटेन करना हमेशा. हैव अ स्माइल इवन इफ़ यू डोंट लाइक इट. हैव अ स्माइल इवन आपको इन्विजिलेटर पसंद नहीं आ रहा है, मत करना. बट आपके लिए वो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कुछ नहीं जाएगा. तो मेंटेन आई कॉन्टैक्ट वेन एवर यू आर टॉकिंग. act confident. They judge on how you speak, how you react, not on what you know. So this is a tip or a hack for you. If you don't know the answer, please do not say कि मैम आई डोंट नो, नहीं आता मेरे को. नहीं, ऐसे बात मत करना. से मैम आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस करंटली, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रीड अपॉन इट. दैट गिव्स अ मोर बेटर इंप्रेशन. ऐसे बोलोगे ना कि मैम आई डोंट नो, बस बस भाई वही हो जाएगा तुम्हारा. तो सो डोंट से दैट. अनदर हैक आई कैन से इज़ आस्क अ क्वेश्चन एट द एंड. मतलब आपसे वो जनरली लाइक जब जनरली इंटरव्यू खत्म हो जाता है, दे से थैंक यू, यू मे लीव. बट देयर माइट बी अ फ्यू इन्विजिलेटर्स या एग्जामिनर्स जो भी, दैट रियली दे आस्क यू कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ दैट चांस, क्योंकि दैट इज़ अ गेम चेंजर गाइज. मतलब अगर किसी ने आपसे पूछा, सो डू यू हैव, थैंक यू फॉर योर टाइम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस,
ask them this particular question, एक बहुत अच्छा impression बनता है, ठीक है? Ma'am, is there any qualifications or quality that you're looking for a particular student? A simple question yet so impactful and meaningful. इससे लगेगा कि आप इंटरेस्टेड भी हो उस यूनिवर्सिटी में और आप जेनुअनली उसमें अप्लाई करके एडमिशन लेना चाहते हो, भले ही वो आपकी प्रेफरेंस में हो या भले ही वो आपका मेन कॉलेज ना हो, बट आई थिंक दैट गिव्स ऑफ अ वाइब कि यू आर इंटरेस्टेड इन द कॉलेज एंड वो आपको ज़रूर लेंगे. Overacting, mugging of answers, no eye contact, fake accents, and arrogance. These are the 5 things that you should definitely not do. And I would prefer कि आप प्लीज़ पोलाइटली बात करो if you want to get into the university. क्योंकि अगर आप ये 5 चीज़ करते हो ना, लिटरली आप फेल हो सकते हो उसमें. Because that sounds very rude and Christ is very strict and very polite. People have to, you know, talk to them because they're hard to deal with. So basically that was it from my side and I hope you enjoyed the video. अगर कोई भी questions or कोई भी doubts हो, I'm more than happy to help you. So please drop your comments or queries in the comment box and I am more than willing to help you. So yeah, that was it. Thank you for watching and if you're new, please do consider subscribing.